स्टॉक मार्केट में जब कोई बिगिनर आता है तो उसके माइंड में शुरुआत के 2-3 साल तक एक कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट में जो मेरी कैपिटल है वो इनफ भी है कि नहीं, हमें और कैपिटल ऐड करनी पड़ेगी या आगे और कितनी कैपिटल ऐड करनी, कब ऐड करनी है। तो ये सारे डाउट उसके क्लियर हो नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में इसमें आपके जो भी कैपिटल से रिलेटेड डाउट हैं, एक फुल टाइम ट्रेडिंग ट्रेडिंग में कितनी कैपिटल चाहिए, पार्ट टाइम जॉब के साथ करना चाहते हैं तब कितनी कैपिटल चाहिए, ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक देखना, पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने टाइप के लोग आते हैं और उनका इंटेंशन क्या होता है मार्केट में। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है इन्वेस्टर। ठीक। तो ये कैटेगरी क्या होती है, ये लोग इन्वेस्ट करने आते हैं मार्केट में। इनके पास एक पहले से इनफ कैपिटल होनी चाहिए या फिर होती है। इनका इंटेंशन क्या होता है, जैसे कि 2-3 स्टॉक इन्होंने पकड़ लिए या फिर अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें 10 से 20 या 20-25 ऐसे स्टॉक होते अच्छे फंडामेंटल। उसको एक सही प्राइस पे बाय किया, उसको 1 साल से लेके या 2 साल 3 साल, तो इनका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि कब तक इन्हें अपना होल्ड रखना है। तो ये अपने लॉन्ग टर्म, इनका टाइम पीरियड जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, तभी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब इसके लिए जो इन्वेस्टर होते हैं इनके पास एक कैपिटल होनी चाहिए, एक सफिशियंट कैपिटल होनी चाहिए। इसमें कोई 10,000 या 1 लाख 2 लाख इससे काम नहीं चलने वाला। तो एक इन्वेस्टर के लिए एक इनफ कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम 1 CR तो होनी चाहिए, जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमें कैपिटल जो रिटर्न बने वो दिखाई दे। अब मान लो कोई 1 लाख लेके इन्वेस्ट करने गया, 1 लाख पे अगर वो 20% रिटर्न 1 साल में निकाले तो कितना हुआ जाके। अब कोई 1 लाख पे अगर रिटर्न निकाल रहा है, मान लो 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया, अब इस पे 20% रिटर्न निकाला, तो इस पे कितने बने जाके, 20,000। राइट। अब किसी के पास 1 CR कैपिटल है, अब 1 CR कैपिटल पे जब 20% वो निकालेगा तो उसके 20 लाख बनेंगे जाके, जो कि एक अच्छी खासी एक अमाउंट है। तो इन्वेस्टर बनने के लिए या होने के लिए हमें एक इनफ कैपिटल चाहिए होती है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का जो इंटेंशन है वो इन्वेस्टर वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, अब सीधे आते हैं ट्रेडिंग पे। अब ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ट्रेडिंग में 2 टाइप के लोग आते हैं। एक वो लोग हैं जो पार्ट टाइम, ये लोग पार्ट टाइम देख रहे हैं, ये कहीं जॉब में होते हैं या फिर कहीं का बिजनेस होता है। ठीक है। तो एक कैटेगरी ये लोग हो जाते हैं। अब एक कैटेगरी कौन आती, जो लोग फुल टाइम देखना चाहते हैं, ये फुल टाइम ट्रेडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये 2 कैटेगरी होगी ट्रेडर में। अब बात करते हैं पार्ट टाइम की। जो पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, अब जिनके पास जॉब है उनकी तो एक मान लो सैलरी, अगर सैलरी की बात करें तो अज्यूम करके चल रहा है, मान लो किसी की 50,000 सैलरी है। अब वो 50,000 जो सैलरी है उसमें से मान लो अपने एक्सपेंसेस निकाले 20 से 25 हज़ार, बाकी मान लो उसने 20 हज़ार बचाए। अब वो हर मंथ 20 हज़ार, अगर मंथली 20 हज़ार वो आके अपने पोर्टफोलियो बनाता है, कोई स्टॉक खरीदता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग करता है, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपनी कैपिटल, क्योंकि हर मंथली जो इनकम बच रही है उसकी, वो उसमें ऐड करता जाएगा, तो एक लेवल पे उसकी कैपिटल बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे उसका स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजीशन ट्रेडिंग, जैसे कि कैश ट्रेडिंग हो गई, तो कैश ट्रेडिंग में आते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गई, स्विंग या फिर
ये पोजीशनल, इसकी ओर जा सकते हैं। क्योंकि आप जॉब में हैं तो आप डेरिवेटिव में काफ़ी मुश्किल होगा, वहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र रखनी होती है फुल, जो जो भी टाइम पीरियड है स्क्रीन पे। अगर आपने ज़रा सा भी इधर-उधर कुछ मिनट के लिए अगर आप कहीं मीटिंग में व्यस्त हो गए या फिर किसी और काम से बिज़ी हो गए, ध्यान नहीं दे पाए, तो पोजीशन में जो आपको प्रॉफ़िट हो सकता है उस लॉस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता वहाँ पे। तो डेरिवेटिव एक फुल टाइम ट्रेडर का काम है। जॉब वालों के लिए या फिर कुछ अदर बिज़नेस जो कर रहे हैं, उनके लिए कैश में सही रहता है। आप धीरे-धीरे अपनी कैपिटल ऐड करिए, कैश में आप स्विंग पोजीशनल इन पे फ़ोकस करिए। तो एक कैटेगरी ये हो गई। अब इसमें कुछ लोग आते हैं जिनका इंटेंशन होता है कि हम अभी तो पार्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन बाद में इसको हम फुल टाइम लेना चाहते हैं। ये कन्वर्ट होके फुल टाइम बनना चाहते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई। अब इनका क्वेश्चन आता है कि फुल टाइम अगर हमें होना है तो कितनी कैपिटल चाहिए होगी हमें। अब इसका जवाब नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा उसमें आपको मिलेगा। तो जो लोग फुल टाइम बनना चाहते हैं, फुल टाइम यानी कि अपनी जॉब से कन्वर्ट होके फुल टाइम इसमें आना चाहते हैं, पहले तो मेरी एडवाइस ये आपको रहेगी, जो आपकी सैलरी है, जो भी आपकी मंथली सैलरी मिल रही है, उसका जब फ्री टाइम आप निकालने लगें, तब आपको फुल टाइम कर इसमें करियर के बारे में सोचना है। मान लो कि आपकी 50,000 सैलरी थी, ठीक है। अब इसमें आप अगर आपकी जो इनकम बनने लगे ट्रेडिंग से, रिटर्न जो आप निकाल रहे हैं वो 1.5 लाख के आसपास, जब आपकी इनकम आने लगे, तब आप अपनी जॉब छोड़ के इसमें आ सकते हैं। क्योंकि यार जॉब में आपको एक सैलरी फिक्स मिलेगी, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं हो सकता। कोई मंथली आपकी 1 लाख बने या 70,000 बने या किसी मंथ 20,000 बने, तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। आप जॉब में सिक्योर थे, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे आपका ऊपर नीचे अप डाउन कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट में कोई गारंटी कुछ भी 100% यहाँ है ही नहीं। तो इस बात को अपने माइंड में रखना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब फुल टाइम ट्रेडर जो फुल टाइम ही करना चाहते हैं, तो उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी इनके ऊपर यानी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक अलग कैपिटल चाहिए होगी। प्लस जो लोग फ्री हैं, अभी उनके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके लिए एक अलग कैपिटल होगी। अब जो पहले बात करते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग पहले तो आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का, ठीक है। वो भी कैश ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग जैसे कि स्विंग पोजिशनल, इसमें आपने प्रॉफिटेबल रहे हो। उसके बाद प्लस आपके पास मिनिमम 15 लाख, अगर 20 लाख है तो वेल एंड गुड, ये कैपिटल होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे, बहुत से लोग रहते 3-4 लाख या 1 लाख से स्टार्ट करवाते हैं, आपने ऑनलाइन देखा होगा, 10,000 से स्टार्ट कर लो। देखो प्रैक्टिकली अगर बात करो तो आपके पास एक इनफ कैपिटल होनी चाहिए, नहीं होती है तो आपको लानी पड़ेगी। 10,000 50,000 ये सिर्फ कोर्स वोर्स सेल करने की मार्केटिंग होती है, क्योंकि बिगिनर के पास यही कैपिटल होती है। उन्हें अपना कोर्स सेल करना होता, तो अब वो अगर इस टाइप की अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कोर्स कैसे सेल करेंगे। तो इस वजह से जो प्रैक्टिकल रियलिटी है ग्राउंड बेस पे, आपको एक कैपिटल चाहिए होगी। अब जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मान लो 20 लाख कैपिटल आपके पास है, मंथली हम मान के चल रहे कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें से 3 to 5% आप रिटर्न निकाल लेंगे।
अब इसका निकाल लो। अगर 3 to 5% अगर रिटर्न आप निकाल रहे हैं, 20 लाख के ऊपर अगर निकाल के अगर माने तो 60K आएगा। 60K से लेके कितना हुआ आगे, 1 लाख। तो ये आपका रिटर्न मंथली एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना निकाल लें। ठीक है, तो इसमें से आप फैमिली एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के आपकी कुछ अमाउंट बच भी जाएगी, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इससे आगे रिटर्न कम मतलब कि कंपाउंडिंग आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता रहेगा। इसलिए आपको इतनी कैपिटल चाहिए होगी। ठीक, अब आपको अपना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो लोग फ्री हैं। ठीक है, अब ये लोग अगर फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, इनके लिए कैपिटल, अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है प्लस मिनिमम 2 ईयर, 3 ईयर है तो और अच्छी बात है, 2 से 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस है मार्केट में। ठीक, या तो आपने कैश में प्रॉफिटेबल रहे हो, प्राइस एक्शन में आपकी अच्छी पकड़ रही हो, अगर आप थोड़ा बहुत लॉस में भी हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि अब फ्री है। तो ये कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप मार्केट में फुल टाइम आ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 5 लाख कैपिटल अगर आपके पास है, अब मंथली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ भी आप 4 to 5% रिटर्न अगर मंथली मिनिमम निकाल लेते हैं, तो 5 लाख पे अगर निकालेंगे तो आपकी जो कैपिटल बनेगी, यानी कि हम अज्यूम करके चले आप 20 से 25 हज़ार मंथली यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो ये फिक्स नहीं होता है, कभी आपका कोई कोई रिटर्न ना निकले या फिर कभी आप लॉस भी कर दें। तो इसीलिए आप 5 लाख कैपिटल इसीलिए बता रहे हैं कि अगर कभी लॉस होता है तो आपके पास इनफ कैपिटल इतनी हो कि आप उस लॉस को रिकवर करके वापस प्रॉफिटेबल बन पाए। इसी वजह से ये कैपिटल होनी ज़रूरी है। 10 हज़ार 50 हज़ार सब कहने की बात है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अब इस 5 लाख कैपिटल में अगर हम जैसे कि आप 5 लाख कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन में भी बाइंग कर जाएंगे या फिर सेलिंग करेंगे, फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए 5 लाख कैपिटल इनफ है। इससे आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपिटल पे एड ऑन करते हुए 5 लाख से 6 लाख 7 लाख इसे करके आप इंक्रीज करते चले जाएंगे। एक टाइम आएगा आपके पास अच्छी खासी कैपिटल एड हो जाएगी, एक पोर्टफोलियो अच्छा से बन जाएगा। अब एक कैटेगरी इसमें एक और है, उनके बहुत डाउट होते हैं। अब एक कैटेगरी कौन सी है, ये एक तरीके से स्टूडेंट होते हैं जो मार्केट में स्क्रीनशॉट वगैरह देख के अट्रैक्ट हुए हैं, खासकर टीन एज वाले, क्योंकि उनके पास ना तो कैपिटल भी नहीं है, नो कैपिटल नो एक्सपीरियंस। ठीक है, इनके पास ना तो कैपिटल है ना कोई एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ बड़े बड़े प्रॉफिट और पीएनएल देख के अट्रैक्ट हुए होते हैं। तो इनको मेरी एडवाइस यही रहेगी, पहले आप जाके अपनी पढ़ाई पूरी करिए, जॉब करिए, कहीं बिजनेस कुछ करिए, उसके बाद कैपिटल लेके आइए। आप अगर अपनी पॉकेट मनी से 5-10 हज़ार निकाल के इधर लगाएंगे तो वो जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो अभी अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, मार्केट में आना है अब उस पहले लर्निंग करना, बाद में अर्निंग करना। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कुछ डाउट बचा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।